हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ charge within which its influence can be experienced by another charge। तो जो another charge होता है उसको हम test charge बोलते हैं, and the charge producing electric field is called source charge। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन। क्लियर। मान के चलते हैं कि जो चार्ज है वो कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है। तो हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ कर लेंगे। हैविंग 3 एक्सेस x, y एंड z। क्लियर। यहां पर हमारे पास ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब केस 1 है व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज वो कहां पर होना चाहिए, इट शुड बी एट द ओरिजिन। हम मान के चलते हैं लेट इट बी प्लस क्यू, राइट। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक और चार्ज चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, राइट। और Q नॉट की पोजीशन ओरिजिन से है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इट इज R, वेक्टर R, और इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा R कैप। क्लियर। ऑब्वियसली Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इट इज लाइक दिस, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालनी पड़ेगी, कूलम्स फोर्स की वैल्यू। तो हमने क्या क्या यहां किया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट Q be the source charge, या पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हो, एट ओरिजिन O and Q not be the test charge having position vector, कितना पोजीशन वेक्टर है इसका, having position vector R। क्लियर। अब हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, कूलम्स फोर्स। तो हम फोर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। द फोर्स experienced by charge Q naught due to Q naught के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ में पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह हमारे पास चार्ज है Q2 की जगह चार्ज है Q0,
अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस है आर। तो हम क्या कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे और इसकी पोजीशन को कौन बता रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसको लिख लेंगे आर कैप, राइट। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमारे पास फोर्स है, क्यू नॉट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to चार्ज Q, तो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर फोर्स है हमारे पास Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, और साथ में अपॉन क्यू नॉट है, तो उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर कैप। क्लियर? So that is the required value of electric field at any point due to a source charge when it is placed at the origin. Clear? In case अगर source charge plus Q origin पर नहीं है, इसके अलावा कहीं और है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही वैल्यू पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकालनी पड़ती है। तो चलिए केस सेकंड करते हैं। सेकंड केस है हमारा व्हेन द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब सोर्स चार्ज ओरिजिन पर नहीं है, इट इज समवेयर एल्स। वैसे ही हम ले लेते हैं, एक स्पेस ड्रॉ कर लेंगे हैविंग 3 एक्सेस x, y एंड z। यहाँ पर हमारा पोजीशन ओरिजिन आ गया O। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है वो हमारा पॉइंट A पर है, राइट। प्लस Q चार्ज इज एट पॉइंट A, दिस इज द सोर्स चार्ज। और इसका पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर मान के चलते हैं R1, राइट। और टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम पॉइंट P के ऊपर Q नॉट। क्लियर? और A से P के बीच की डिस्टेंस हम डिनोट कर लेंगे वेक्टर AP से। क्लियर? ऑब्वियसली यहां पर भी हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। Q और Q नॉट के बीच में फोर्स है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और Q नॉट का पोजीशन वेक्टर भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे, सपोज इट इज R नॉट। जैसा इसमें सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 0, 1, वैसा ही हमने ले लिया। Q नॉट के लिए पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R नॉट। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस आ गए, Q एंड Q नॉट, लेकिन अब प्लस Q ओरिजिन पर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट Q be the source charge at point A having position vector, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 and Q naught be the test charge
हैविंग पोजीशन वेक्टर आर नॉट। क्लियर। अब हम वैसे ही फोर्स निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q। राइट, कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ लगा देंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां पर अब क्या आएगी, AP। राइट, AP मॉड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका यूनिट वेक्टर RAP कैप। राइट, अब पोजीशन वेक्टर है तो कूलम्स लॉ में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि फोर्स कैसे निकाली जाती है। इसके लिए आप मेरा कूलम्स लॉ का वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें बताया है कि हम पोजीशन वेक्टर में फोर्स कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले यहां पर AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। AP की वैल्यू हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर जो सेम ऑर्डर में होते हैं वो एक तरफ और उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर। राइट, तो यहां पर R1 और वेक्टर AP सेम ऑर्डर में है और अपोजिट ऑर्डर में है हमारे पास R0, तो ये रिजल्टेंट शो करेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AP की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास R0 माइनस R1। राइट, अगर ये मॉड में है तो हमारे पास इस तरह से। और वैल्यू पोजीशन वेक्टर की भी वही आती है जो हमारे पास किसकी होती है, वेक्टर की होती है, गिवन वेक्टर की होती है। यहां पर RAP कितना आ जाएगा, RAP आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का आपको पता है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। राइट, तो गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, AP, और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज AP कैप। राइट, यानी ये वैल्यू हम देख लें तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AP की वैल्यू है R0 माइनस R1 अपॉन R0 माइनस R1 मॉड। क्लियर, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर फोर्स हमारे पास आ जाएगी Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, AP की वैल्यू आ गई हमारे पास R0 माइनस R1 mod 2 एंड R0 माइनस R1, और साथ में अपॉन R0 माइनस R1 mod। राइट, यहाँ इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो ये कितना हो गया, इकट्ठा कर लेंगे उसको, तो ये बन जाएगा पावर 3, तो हमारे पास बन जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 माइनस R1 mod क्यूब, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास R0 माइनस R1। क्लियर, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। राइट, Q नॉट है तो ये Q नॉट से Q नॉट ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 माइनस
R1 mod क्यूब R0 माइनस R1। क्लियर? क्योंकि Q0 जो है वो कैंसल हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अब ये तो हमारे पास था एक चार्ज। इन केस अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी केस 1 और 2 सॉल्व कर लिया। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, सोर्स चार्ज हमारे पास एक से ज़्यादा हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अब मान के चलते हैं हमारे पास देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। वैसे ही हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ कर लेंगे। हैविंग 3 एक्सेस x, y एंड z, O बी द ओरिजिन। मान लीजिए हमारे पास अब चार्ज Q1 है, हैविंग पोजीशन वेक्टर R1। एक और चार्ज ले लेते हैं Q2। दीज आर, याद रखना, दीज आर पॉइंट चार्जेस। Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R2 और एक टेस्ट चार्ज Q0 हैविंग पोजीशन वेक्टर R0। क्लियर? अब ऑब्वियसली Q1 भी Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम दोनों की अलग अलग फोर्स निकालेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, राइट? और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा जो मकसद है, हमारा काम क्या है, हमारा जो हमारा एम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट पॉइंट दिस, जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, किसके द्वारा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 की Q0 के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैसे ही हम Q1 और Q0 के बीच की डिस्टेंस ज्यूम कर लेंगे और वैसे ही Q2 और Q0 की डिस्टेंस के बीच में मिला लेंगे। क्लियर? अब हम फोर्सेस निकाल लेंगे, क्योंकि Q1 Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F1 और Q2 Q0 के ऊपर अप्लाई करेगा F2। दोनों फोर्सेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q0, Q1 and Q2 पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। एट पॉइंट A and B having position vector R1 and R2। क्लियर? और साथ में हम मान के चल रहे हैं लेट Q0, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट P, Q0 बी द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? हैविंग पोजीशन वेक्टर R0। क्लियर? इसका जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास R0 आ गया। तो अब हम फोर्सेस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज
Q नॉट ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के द्वारा कौन सी फोर्स है, Q1 अप्लाई कर रहा है F1, तो F1 कितना आ जाएगा मेरे पास, पहला चार्ज Q1, दूसरा आ गया Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये डिस्टेंस वैसे ही पोजीशन वेक्टर जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया, इसकी डिस्टेंस R नॉट, इसकी R1, तो R नॉट माइनस R1 मोड क्यूब, और ऊपर आ जाएगा R नॉट माइनस R1, राइट। और वैसे ही F2 आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर चार्ज है Q2 और टेस्ट चार्ज Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट माइनस R2, अब R1 नहीं आएगा R2 आएगा, मॉड क्यूब R नॉट माइनस R2। अब ये ऊपर मॉड में नहीं आएगा क्योंकि हमने ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारी नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, देयरफॉर नेट फोर्स कंबाइंड फोर्स कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्लियर। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, F इज इक्वल टू, यहाँ देखिए Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच रहा है मेरे पास Q1 R नॉट माइनस R1 अपॉन R नॉट माइनस R1 क्यूब प्लस Q2 R नॉट माइनस R2 अपॉन R नॉट माइनस R2 मॉड क्यूब, क्लियर। इस तरह से हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बिल्कुल इजी है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। तो ऑब्वियसली सिर्फ Q नॉट कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R नॉट माइनस R1 अपॉन R नॉट माइनस R1 मॉड क्यूब प्लस Q2 R नॉट माइनस R2 अपॉन R नॉट माइनस R2 मॉड क्यूब, क्लियर। दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, क्लियर। अगर 2 की जगह 3 चार्जेस होंगे तो हमारे पास एक फोर्स और आ जाएगी F3, और वहां पर क्या चेंजिंग होगी, F3 यहाँ पर Q2 की जगह हम लिख देंगे Q3 अपॉन Q3 Q नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा R नॉट माइनस R3, 2 की जगह 3 हो जाएगा। एनी नंबर ऑफ फोर्सेस आप निकाल सकते हो, एनी नंबर ऑफ चार्जेस की फोर्सेस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो आई होप you all understand the topics. Thank you. Have a nice day.